उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जिला जेल डासना में पंचायत समिति का किया गया गठन। 12 बैरक में से 6 समिति का किया गया गठन। सरपंच और सहायक के तौर पर बंदी करेंगे बंदियों की समस्या का निस्तारण। जेल प्रशासन की शानदार पहल आई सामने। उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जिला जेल डासना में जेल प्रशासन की एक शानदार पहल सामने आई है। जेल प्रशासन द्वारा आमतौर पर अब पंचायत के तहत सरपंच और सहायक के तौर पर तैनात किया गया है। जेल की 12 बैरक में 6 समिति चिन्हित कर गठन किया गया। अब 6 समिति अलग अलग तरीके से बंदियों की समस्या का निस्तारण करती हुई नजर आएंगी। जेल प्रशासन के अधिकारी माह में 4 बार यानी सप्ताह में 1 बार बंदियों से मीटिंग कर पूरे मामले में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायत समिति बनाई गई है जिलों में पहली बार है। इसी तरह आप लोगों का अच्छा प्रयास है कि जेलों में रहने वाले बंदियों समिति के अंदर काम करेंगे और जो उनको समस्या है उसका निराकरण और उसका कार्य करेंगे। देखिए, कारागार की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है और जहाँ सुधार के लिए कोई भी व्यक्ति जो कारागार में अंदर है, बंदी के रूप में बंद है, वो विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है उनसे जाने अनजाने कोई अपराध हुआ हो, कोई ऐसा काम हुआ हो जो सामाजिक और विधिक मानदंडों के अनुरूप नहीं था, तो वो कारागार में आ गए। तो उनकी मानवीय समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हुई या यहाँ की कानून व्यवस्था के संबंध में या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करने में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में, अनुशासन के संबंध में, शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माध्यम से ही बेहतर आ सकती हैं। तो इसके तहत जो हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली है, उसमें पंचायत राज व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को कारागार के अंदर लागू करने के क्रम में एक चौपाल का गठन किया गया है और जिसमें पूरी जेल को 12 भागों में बांटा गया है और इस तरह से 12 चौपालें बनाई गई हैं, जिनमें एक सरपंच है और 6 समितियां हैं जो विभिन्न तरह के कार्य देखेंगे। उन समितियों का एक एक प्रभारी और एक ही साथ में सदस्य बनाए गए। चिन्हित उनके आचरण के आधार पर और पूरा एक सर्वे करके जो सामान्य व्यक्ति हैं, किसी इम्पल्सिव क्राइम या सिचुएशनल क्राइम में आए हैं, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और उस फील्ड के विशेषज्ञ हैं। जैसे हमने स्वास्थ्य समिति बनाई है, उसमें जो स्वास्थ्य समिति का प्रभारी बंदी बनाया गया है वो मेडिकल बैकग्राउंड से है। शिक्षा समिति का बनाया गया है वो शिक्षा की बैकग्राउंड से, या तो पूर्व शिक्षक है क्योंकि यहाँ कई शिक्षक भी बंद हैं, या फिर उस तरह की उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो शिक्षा संबंधी कार्य अच्छी तरह से देख सकता है। तो इस तरह से उनका चौपाल का गठन किया गया। साथ ही इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि इस तरह की पहल से बंदियों में आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी और अवसाद से ग्रस्त होने वाले बंदी भी अब इससे दूर होने का कार्य करेंगे। जाने अनजाने में बंदियों से हुई गलती का वह पश्चाताप करते हुए अब नजर आएंगे। वहीं जेल से छूटने के बाद बंदी अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकेंगे। इसी उद्देश्य के चलते पंचायत का गठन किया गया है। देखिए, जो करना होता है सुधार की बात सुधार की आती है, तो सुधार कोई एक दिशा संकल्पना नहीं है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। सुधार बहुआयामी होगा, तो हर तरह से सोचना है कि उसके किसी व्यक्ति के अगर एक इंडिविजुअल के इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म की बात करें तो उसका फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, एजुकेशनल भी होना चाहिए। और कुछ जब बंदी की बात करते हैं तो वो जेल से जब छूटने के बाद बाहर जाए, जो जेल की मूल संकल्पना यही है कि वो समाज पर लायबिलिटी ना रहे, छूटने के बाद एक असेट बने। जेल में आता है तो कब समाज एक ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक नैतिक कानून मानदंडों का पालन नहीं कर पा रहा है, समाज में अपने आप को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप फिट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कुछ समय के लिए जेल में भेज दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, जिससे वो अपने आप का विश्लेषण कर पाए और समझ पाए कि वो समाज की किन गतिविधियों के लिए विपरीत है। उनका अपने आप को वो परिमार्जन करता है और सुधार करता है। सुधार करने के बाद वो जब बाहर जाए तो एक नए रूप में जाए, उसमें जो कमियां थी, जो ऐसी चीजें थी जो समाज के विरुद्ध थी, वो दूर कर ले, तो फिर से वो समाज में अपने आप को समायोजित कर पाए। ये है सैद्धांतिक संकल्पना कारागार की। तो इसी को अमली जामा पहनाने के लिए, इस संकल्पना को धरातल पर लाने के लिए हम लोग हमारे डीजी सर के निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, और जैसी उत्तर प्रदेश सरकार की संकल्पना है
उसके तहत हम लोग काम करते हैं कि अपराध का निर्मूलन होना चाहिए। अपराध का निर्मूलन तब होगा जब अपराधी के मन मस्तिष्क से जो अपराध की वृत्ति है वो दूर हो जाएगी। हम लोग ये समझते हैं।